हेलो जी। तो आज के चौथे और आखिरी वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक और माइक्रो फाइनेंस बेस्ड लेंडर के बारे में। अभी तक हम बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी पढ़ चुके हैं और अक्रॉस द बोर्ड एक ही प्रॉब्लम आ रहा है कि धीरे 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 करके एसेट क्वालिटी खराब होता जा रहा है। और जैसे जैसे एसेट क्वालिटी खराब होगा वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि लोन बुक ग्रोथ में कमी आएगी, ईवीएम ग्रोथ में कमी आएगी, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएंगे, आपका पैट जो है वो नीचे से गायब होने लगेगा क्योंकि आपको प्रोविजंस बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम सारी पूरी की पूरी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में, आप चाहे कोई सा भी कंपनी उठा के देख लो, सबके साथ ये प्रॉब्लम आई है। अगर मुथूट माइक्रो फाइनेंस ने अपनी एसेट क्वालिटी मैनेज कर ली तो उनका लोन बुक ग्रोथ कम हो गया। फ्यूजन ने अगर अपना लोन बुक ग्रोथ दिखाया तो उनका पैट गायब हो गया, बिल्कुल ऐसी तैसी होगी एसेट क्वालिटी की, नीचे से पैट गायब ही हो गया, एकदम लॉस दिखा दिया उन्होंने। अरमान फाइनेंस जो पहले 60-70% के आसपास पे ग्रो कर रहा था, वो 60-70% से गिर के आ गया है 25-25% के आसपास का ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है, और कर उससे भी कम रहा है, 21-22% के आसपास का ही ग्रोथ कर रहा है। तो ऑल इन ऑल जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है वहां पर कहानी अभी हाल फिलहाल लेवल पे तो ठीक चल नहीं रही है। आगे चल के इंप्रूवमेंट आ सकता है, आगे चलने की बात अलग है। जैसे अगर हम बात करें अरमान की, जो अरमान एक बहुत अच्छा प्लेयर है माइक्रो फाइनेंस स्पेस में, उनका 80-83% के आसपास का बुक जो है वो आता है हमारे माइक्रो फाइनेंस से ही। तो वो कहते हैं उनके अकॉर्डिंग ये दिवाली के बाद चीजें ठीक होती हुई दिखनी चाहिए। बट वो सारा अजम्पशन है, जब तक ठीक नहीं होती, जब तक हमें नंबर अच्छे आते हुए नहीं दिखते, तब तक तो हमें जो करंट रिजल्ट है उन्हीं के ऊपर एनालिसिस करनी पड़ेगी और मैनेजमेंट की कमेंट्री लगातार सुनते रहना पड़ेगा। मैनेजमेंट क्या कह रहे हैं उस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, बट इन्वेस्ट तब तक नहीं करना है जब तक हमें वापस ग्रीन शूट्स आते हुए ना दिखे, वापस सारी रिकवरी आती हुई ना दिखे, तब तक हमें इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अभी जो हम कंपनी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम भी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है, ये भी माइक्रो फाइनेंस लेंडर है और इसकी भी सेम ही हालत है। लोन बुक ग्रोथ कम हो गया है, एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेट कर गया है, आगे चल के प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, प्रोविजन बढ़ाना पड़ गया है, पैट कम हो गया है। सेम कट कॉपी पेस्ट हर हर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के साथ ही हुआ है। आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी उठा लो, सबके साथ ही हुआ है। मुथूट वाले ने थोड़ा सा अपना एसेट जरूर ढंग से मैनेज कर लिया, बाकी उसके अलावा वहां पर भी हालत यही है कि लोन बुक ग्रोथ तो वहां पर भी स्लो डाउन ही हुआ है। अगर हम इनके मार्केट कैप से शुरुआत करें तो 19,500 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। अगर एयूएम ग्रोथ की बात करें तो एयूएम बढ़ा बाय 20.6% ऑन अ वाई वाई लेवल। अब देखो 20.6% का जो जो ग्रोथ नंबर है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं लगेगी। बट समझने वाली बात क्या है, पहले कंपनी 25% का गाइडेंस देती थी, 25%, 25 से भी ज्यादा परसेंट का गाइडेंस देती थी, उसके बाद उससे भी ज्यादा डिलीवर करती थी, 29-30% के आसपास का डिलीवरी करती थी ये कंपनी। और अब ये आ गए हैं 21% पे, 20.6% पे। तो दैट इज प्रॉब्लमैटिक पार्ट कि आपका पेस ऑफ ग्रोथ कम हो रहा है। पेस ऑफ ग्रोथ कम होना किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। अब चाहे वो जो जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो उस वजह से हो, चाहे आपकी कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, चाहे इंडस्ट्री लेवल पे प्रॉब्लम हो, चाहे बेस बढ़ गया हो, कुछ भी एनी एक्स वाई जेड रीजन हो, हमें पेस ऑफ ग्रोथ कम होता हुआ अच्छा नहीं लगता मार्केट को। और और वही चीज यहाँ पर हो रही है। वहां पर पेस 26, 27, 28, 29% से गिर के 21% से भी नीचे आ गया, 20.6% पे ही आ गया। और ये सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें एसेट क्वालिटी पे प्रेशर देखने को मिला है। जब भी एसेट क्वालिटी पर प्रेशर आता है ना, तो कंपनी कहती है कि जो ऑलरेडी बाहर दिया हुआ पैसा है ना, पहले उसको अंदर आने दो, पहले हम रिकवरी पे काम करेंगे, रिकवरी ढंग से होने लग गई तब बाद में लेंड करने के बारे में सोचेंगे। अगर आप बाद में लेंड करने के बारे में सोचोगे, सारा का सारा ध्यान कलेक्शंस में लगाओगे, तो फिर आपका लोन बुक ग्रोथ नहीं आएगा। और एक कंपनी एक बार में एक ही काम ढंग से कर सकती है, या तो वो कलेक्शंस पे ध्यान दे लेगी या वो लोन बुक ग्रोथ पे ध्यान दे लेगी। तो अगर जो कंपनी कलेक्शंस पे ध्यान दे रही है तो वो लोन बुक ग्रोथ ला नहीं पाएगी। यहाँ पर भी वही केस है। अगर हम डिस्बर्समेंट की बात करें तो डिस्बर्समेंट वर डाउन 6.2% ऑन अ वाई वाई लेवल और 45% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। अब देखो यही चीज मैं आपको पिछली कंपनियों में बता रहा था कि वो वहां पर अच्छी क्यों है, क्योंकि हमने अभी से पहले दो कंपनियां करी। एक तो किया हमने एक कौन सा किया था, एक किया था हमने इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी किया था, और एक किया था हमने फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस। फाइव स्टार एक एमएसएमई लेंडर है, और जो इंडिया शेल्टर है वो एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो इन दोनों कंपनी का जो रेट ऑफ डिस्बर्समेंट है वो वाई वाई लेवल पे पॉजिटिव था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे कोई खास नहीं गिरा था। देखो Q1 हर एक फाइनेंशियल के लिए थोड़ा सा स्लगिश क्वार्टर रहता है, थोड़ा सा खस्ता क्वार्टर रहता है। इसमें यहाँ पर हमें अगर डिस्बर्समेंट ग्रोथ थोड़ा सा कम आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप वाई वाई लेवल पे भी इतना बड़ा डी ग्रोथ लेके आ रहे हो कि 6.2% के आसपास आपने वाई वाई लेवल पे डिस्बर्समेंट में डी ग्रोथ लिया है,
यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक चीज है। आप उन दोनों के नंबर उठा के देखो, आप इंडिया शेल्टर वाला वीडियो देखना, आप 5 स्टार बिजनेस वाला वीडियो देखना, आपको पता चलेगा एक ने बढ़ाया डिस्बर्समेंट 16% ऑन अ वाई वाई लेवल, दूसरे ने बढ़ाया डिस्बर्समेंट 23% ऑन अ वाई वाई लेवल। और अगर मैं बात करूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल की भी, तो एक का गिरा था 5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, और दूसरे का गिरा था 7% से। तो 5% डिक्रीज एंड 7% डिक्रीज, और यहाँ पर है 45% डिक्रीज ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। इससे हमें क्लियर कट चीज पता चलती है कि कंपनी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है, इसीलिए आप नया लोन देने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो और एग्रेसिव हो नहीं पा रहे हो आप अपनी लेंडिंग में, क्योंकि आपकी पीछे चल के एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। अगर हम पैट की बात करें तो पैट वॉज ऑफ 14% एंड 14% ऑन अ वाई वाई लेवल एंड 0.1% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, मतलब बिल्कुल ही खराब ही हो गया। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे तो कोई पैट में ग्रोथ ही नहीं आई, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा पैट। अगर हम इनकी यील्ड एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की बात करें तो ये दोनों की दोनों चीजें ही वाई वाई लेवल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे स्टेबल थी। अगर आपका यील्ड यील्ड स्टेबल है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग स्टेबल है, तो जो आप बीच में स्प्रेड बना रहे हो वो भी स्टेबल रहेगा, और जो आप निम्स बना रहे हो वो भी स्टेबल रहेंगे। तो वही चीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिली। इनके निम्स पर स्टेबल एट 13% ऑन अ वाई वाई एज वेल एज ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अगर हम इनके बात करें तो इन्होंने 9 ब्रांचेस ऐड करी in this quarter and the total number of branches are now at 1976। अब ये ब्रांच एक्सपेंशन रेट भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। अब देखो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण क्या करता है, माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करता है। माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग आप टीयर 1 के कस्टमर को तो करोगे नहीं, आप टीयर 4 5 6 7 सिटीज में जाके माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करते हो। और अगर आप ब्रांचेस ही नहीं खोलोगे तो आपकी माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में ग्रोथ ही नहीं आएगी, लोन बुक में ग्रोथ ही नहीं आएगी। वही हमें यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। अब देखो एक एक चीज समझना पड़ेगा कि आज आप बोलोगे कि इंटरनेट का अडॉप्शन बहुत ज्यादा है, आप ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग कर लोगे कस्टमर की, टेक के थ्रू आप अपना ऑनबोर्डिंग करोगे कस्टमर की, नया कस्टमर एक्विजिशन आपका ऐप के थ्रू हो जाएगा, वेबसाइट के थ्रू हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा, वो सारी बात ठीक है। बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जो टीयर 1 में ज्यादा फोकस्ड है, या फिर ऐसी कंपनी जो जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस टीयर 1 वाले लोगों को ज्यादा केटर करने का कोशिश करता है। जो आपका पूना वाला फिनकॉर्प है वो टीयर 1 वाले, टीयर 2 वाले, टीयर 3 वाले लोगों को ज्यादा केटर करने का कोशिश करता है। वो तो जाके डिजिटल ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं, वो तो अपना टेक बना के टेक से ही कस्टमर को ऑनबोर्ड कर सकते हैं, टैक्स से ही डिसबर्सल कर सकते हैं, टैक्स से ही कलेक्शन कर सकते हैं। ये लोग नहीं कर सकते, ये लोग गांव के लोगों को केटर करते हैं। तो गांव के लोगों के लिए आपके पास एक फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है। गांव का आदमी जाके फोन पे लोन नहीं लेके आएगा, आपको वहां पर जाके एरिया में ब्रांच खोलनी पड़ेगी। ब्रांच एक्सपेंशन रेट बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर सारा की सारी ग्रोथ आ रही है फिजिकल मोड से। जब तक आप ब्रांचेस नहीं खोलोगे आपकी ग्रोथ नहीं आएगी। तो यहाँ पर ब्रांच एक्सपेंशन रेट तो कुछ निकला ही नहीं। आपने पूरे क्वार्टर में 9 ब्रांच खोली, तो ये तो बहुत बिलो पार लेवल ऑफ ग्रोथ देखने को मिला हमें कंपनी से इन टर्म्स ऑफ ब्रांच एक्सपेंशन। तो ये भी इसी वजह से है, क्योंकि आप और एग्रेसिवली लोन दे ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपकी पीछे एसेट क्वालिटी खराब हुई पड़ी है। और अगर आप और एग्रेसिवली लोन देने की कोशिश ही नहीं करोगे तो आप ब्रांच क्यों खोलोगे? क्योंकि आप ब्रांच तो तभी खोलोगे ना जब आप कह रहे हो कि भाई अब मैं इस वाली ज्योग्राफी में भी जाके लोन दूंगा, इस वाली में भी दूंगा, इस वाली में भी दूंगा, जिससे मेरा लोन बुक बढ़े। अभी तो आप कलेक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो इंस्टेड ऑफ गोइंग एग्रेसिव ऑन द लोन बुक एक्सपेंशन। अब आ जाते हैं, हम जो इतनी देर से कहानी कर रहे हैं कि एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है, एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है, अब देखते हैं कितना एसेट क्वालिटी खराब हुआ। अगर हम बात करें तो इनका क्रॉस एनपीए नंबर दोनों वाईओ लेवल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल दोनों जगह खराब हुआ। अगर मैं बात करूं तो वो बढ़ गया फ्रॉम 1.18% टू 1.46% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, और 0.9% से 1.46% चला गया ऑन अ वाई वाई लेवल। अब ये देखो काफी बड़ा जंप है, जंप काफी बड़ा है, बट अभी भी ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ हैंड चली गई सिचुएशन। सिचुएशन इज स्टिल अंडर कंट्रोल, बट एसेट क्वालिटी खराब होना एक प्रॉब्लमेटिक चीज रहती ही रहती है। अब आप कुछ भी कर लो उसमें। अगर हम नेट एनपीए नंबर की बात करें तो नेट एनपीए नंबर वेंट अप फ्रॉम 0.9% to 1.13% on a quarter-on-quarter basis, and from 0.7% to 1.13% on a YOY basis। तो नेट एनपीए भी खराब हुआ, दोनों तरफ से खराब हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल भी, YOY लेवल भी। ग्रॉस एनपीए भी खराब हुआ, वो भी दोनों तरफ से खराब हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, YOY लेवल दोनों जगह खराब हुआ। तो ये तो हमें पूरी इंडस्ट्री में ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि हर जगह एसेट क्वालिटी तो खराब ही खराब हुई जा रही है। तो ये पूरी की पूरी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इनके जोग्राफिकल प्रेजेंस की, तो ये करंटली 16 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में प्रेजेंट है, और इनका कॉन्सेंट्रेशन अभी भी साउथ में थोड़ा सा ज्यादा है। अगर मैं बात करूं
33% इनका लोन आता है, जो एयूएम आता है वो आता है कर्नाटका से, 21% आता है महाराष्ट्र से, 20% आता है तमिलनाडु से। तो अब आप देखो 53 और 74% तो आपका इन 3 स्टेट से ही आ गया। अभी नॉर्दर्न स्टेट्स में इनके ब्रांचेस खुली हुई हैं, एक्सपेंशन चल रहा है, बट उतने लेवल ऑफ पेनिट्रेशन नहीं है जितना इन 3 स्टेट्स में, जितना अंदर तक इनमें घुसे हुए उतना वहां पर पेनिट्रेशन है नहीं। तो अभी ये नॉर्थ की साइड, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को ज्यादा फोकस करेंगे और वहां पर जाके अपना पेनिट्रेशन बढ़ाएंगे, वहां से अपनी लोन बुक ग्रोथ लेके आएंगे। बट लोन बुक ग्रोथ लाने की बात तो तब होगी जब इनकी एसेट क्वालिटी सुधरेगी, वापस कलेक्शन एफिशिएंसी नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगी, वापस आपका ग्रॉस एनपी नंबर नीचे जाने लगेगा। अब देखो एक और चीज समझने की जरूरत है, जब इस पर टर्न अराउंड आएगा, जब वापस सारी चीजें ठीक होने की तरफ निकलेंगी, तब हमें वेट नहीं करना है कि इनका एसेट क्वालिटी 1%, ग्रॉस एनपी नंबर 1% के नीचे आ जाए। तब तक का वेट नहीं करना, हमें सिर्फ ट्रेंड चेंज होने तक का वेट करना है। क्या ग्रॉस एनपी अगले क्वार्टर में नीचे आने लगा तो इसका मतलब इंप्रूवमेंट है। आपको क्या करना है, आपको अगले क्वार्टर का रिजल्ट ट्रैक करना है। आपको देखना है क्या अभी भी ग्रॉस एनपी नंबर ऊपर गया, क्या स्टेबल रहा, क्या नीचे गया। अगर नीचे गया तो फिर मैनेजमेंट को कमेंट्री सुनना है कि भाई ये ग्रॉस एनपी नंबर अब क्या इसका यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा कि और नीचे नीचे जाता जाएगा। अगर मैनेजमेंट हाँ बोलता है तब ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है हमारे लिए, क्योंकि हमें जाके एक स्पेसिफिक नंबर पे जाके स्टॉक नहीं खरीदना कि भाई इस स्टॉक का जब ग्रॉस एनपीए नंबर 1% पे आ जाएगा तब मैं जाके ये स्टॉक खरीद लूंगा, इस तरीके की गणित नहीं लगानी। अगर ट्रेंड सही है, अगर ग्रॉस एनपीए नंबर इंप्रूव कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि कंपनी को फिर ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलना चालू होगा। क्योंकि क्योंकि जैसे ही इनका ग्रॉस एनपी नंबर, नेट एनपीए नंबर इंप्रूव करने लगेगा, इनको प्रोविजंस कम करने पड़ेंगे। प्रोविजंस कम होंगे तो आपकी पैट में ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यही है कहानी। अगर हम फाइनली नंबर की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम went up by 25% on a YoY level and 3.3% on a quarter on quarter level. Operating profit went up by 30.5% on a YoY level and 4% on a quarter on quarter level. और PAT went up by 14% on a YoY level and 0.1% on a quarter on quarter level. अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपकी ग्रोथ आई 30% की और आपका पार्ट बढ़ा सिर्फ 14% से। अब इसका क्या रीजन है कि आपकी क्रेडिट कॉस्ट ऊपर चली गई, आपने प्रोविजन ज्यादा किए। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपकी आपकी जो एसेट क्वालिटी है वो खराब हो जा रही है। तो आपने एसेट क्वालिटी खराब होने के लिए आपने उसमें ज्यादा पैसा डालना पड़ा, आपको प्रोविजन में ज्यादा पैसा डालना पड़ा। जब आप प्रोविजन में ज्यादा पैसा डालोगे तो प्रोविजन सारा हिट ऑन द इनकम स्टेटमेंट, वो सीधा सीधा पैसा आपके पैट में से निकल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हम दो चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक हम सब्ट्रैक्ट करते हैं प्रोविजंस और दूसरा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं टैक्सेस। तो टैक्सेस आर मोर और लेस कांस्टेंट, जिस इंटरेस्ट पे टैक्स लग रहा है उसी उसी टैक्स ब्रैकेट में आप हर बार टैक्स भरोगे। तो अगर वो 25% है तो 25% लगेगा, 30% है तो 30% लगेगा। तो दैट इज कांस्टेंट। अगर हम बात करें जो वेरिएबल नंबर है वो है प्रोविजंस। अगर आपने प्रोविजन ज्यादा कर दिए आपका पार्ट कम हो जाएगा, आपने प्रोविजन कम किए तो आपका पार्ट ज्यादा हो जाएगा। तो प्रोविजन यहाँ पर बढ़ गए, इसलिए हमें पैट का ग्रोथ सिर्फ 14% का देखने को मिला, इंस्टेड ऑफ कि वो 30% या 30% से भी ज्यादा हो जाता, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ 30% के आसपास का था। तो चलिए ये थी कहानी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की। यहाँ पर भी वही हाल है जो बाकी सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी का है कि भाई एसेट क्वालिटी खराब हो जा रही है, और एसेट क्वालिटी खराब होने की वजह से हम अपनी लोन बुक ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पा रहे। हमारी लोन बुक ग्रोथ जो पहले 28-29% से बढ़ा करती थी, अब वो घट के 20% से बढ़ रही है। और ये अक्रॉस द इंडस्ट्री यही प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए देखो, ट्रैक हर बिजनेस को करते रहना है। ये कब टर्न अराउंड होगा आपको कोई लिख के नहीं दे सकता। क्या दिवाली का अगले दिन हो जाएगा, या 2 दिन बाद हो जाएगा, या 4 दिन बाद हो जाएगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको लगातार कंपनी को ट्रैक ही करता रहना पड़ेगा, और आपको ये सुनना पड़ेगा मैनेजमेंट की कमेंट्री कि मैनेजमेंट क्या चीजें बता रहा है। क्योंकि एंड ऑफ द डे बिजनेस मैनेजमेंट चला रहा है, आप एक शेयर होल्डर ही हो। आप बैठ के बाहर से कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो, आपको अंदर का कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। तो चलिए यही थी कहानी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।